अब हाँ, अब इस क्वेश्चन को करने की बारी है। अब आप लोग इसको बताइए, ये पाद अंगुष्ठ नाभि तलवाधार भ्रू मध्याधार ललाटाधार, संख्या बताइए कहाँ से कौन सा आएगा। हाँ, फोर्थ ऑप्शन, पीयूष जी ने कहा फोर्थ ऑप्शन। ममता जी, सीमा जी सब लोग कह रहे फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसलिए होगा क्योंकि पाद अंगुष्ठ है तो प्रथम हो गया, और इधर ललाटाधार है तो वो पंचम दस हो गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, किन्हीं को याद है तो। नहीं तो पाद अंगुष्ठ आपका हो गया प्रथम, नाभि वाला हो गया आपका षष्ठम वाला, तलवाधार हो गया आपका दसम का, और भूमध्य आधार वाला हो गया आपका द्वादश वाला, ललाटाधार हो गया पंचदश वाला। तो ऐसे एग्जिट तो तुरंत याद नहीं होगा, थोड़ा काउंटिंग करनी पड़ेगी उंगली पर, तो हो जाएगा चौथा ऑप्शन। यस, यहीं पर आया था सर ये तलवाधार, तो हमें लगा कि इसको याद करना चाहिए तालु करके। हाँ, तलवा आधार तो याद करके करना चाहिए। तो आपको ये वाला तो कराया था ना कल की क्लास में, ये वाला देखिए, हाँ हिंदी सर, और आपने बताए थे। हाँ माफी चाहूंगा। तालु यानी तलवाधार इसका खाना। ठीक है, बहुत सुंदर। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। वैसे सिर सिद्धांत पद्धति के सारे क्वेश्चंस का ना जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं, एक तो सिर सिद्धांत पद्धति के जो पूरे एमसीक्यू है उसका तो ऑनलाइन टेस्ट होगा ही होगा। जो पीवाईक्यू है, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू, उस पीवाईक्यू का एक ऑनलाइन टेस्ट अलग से भी होगा, तो चिंता मत कीजिए। अब हम लोग आते हैं लक्ष्य त्रय पर। हम लोग कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं, कौन सा उपदेश पढ़ रहे हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में? द्वितीय उपदेश पर। द्वितीय उपदेश में कौन कौन सी मुख्य बातें बताई गई हैं, कोई बता सकते हैं, ताकि हम उसको आगे बढ़ पाए, तो पता चल पाता है। हाँ, ज्योति जी बताइए। 9 चक्र 16 जी आधार। सर, 9 चक्र है। सर 9 चक्र 16 आधार 3 लक्ष्य और व्योम पंचक और अष्टांग योग। हाँ, 5 चीजें ये इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। अब हम लोग इसमें से आते हैं लक्ष्य त्रय की जो चर्चा है उस पर आते हैं। इसमें दिया गया है लक्ष्य त्रय, त्रय मतलब तीन, लक्ष्य मतलब जो आपका लक्ष्य है। तो तीन लक्ष्य की चर्चा है, तो तीन लक्ष्य, लक्ष्य मतलब ध्यान के लिए लक्ष्य, धारणा के लिए जो लक्ष्य किया गया उसकी चर्चा है। अंतर लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य और मध्यम लक्ष्य। तो अब ध्यान दीजिए, अंतर लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य, मध्यम लक्ष्य से जनरली अभी तक क्वेश्चन ऐसा नहीं आया हुआ। ज्यादा से ज्यादा ये अगर आ जाए तो ये आएगा कितने लक्ष्य हैं, क्योंकि इसको लेकर के अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग प्रकाशन हाउस की किताबों में थोड़ी सी अलग बातें आई हुई हैं, इसीलिए शायद कंफ्यूजन की वजह से नहीं दिया हुआ है। लेकिन जहां से मैंने निकाला है उसमें 5 अंतर लक्ष्य की चर्चा है, 9 बहिर्लक्ष्य की चर्चा है, और मध्यम लक्ष्य में कहा गया है 11 मध्यम लक्ष्य बताया गया है, 11 मध्यम लक्ष्य। तो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से इससे क्वेश्चन आना भी नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि अब है शास्त्र में, तो हमने कहा चलो एक बार एक नजर देखते हुए चलते हैं। कई बार चित्त में चीजें बैठ जाती हैं, हो सकता है एग्जाम में आए तो वो आपका हो जाएगा, अगर आ गया तो। पहले हम लोग अंतर लक्ष्य में देखते हैं। अंतर लक्ष्य में कौन कौन सी बातें कही गई हैं, कहाँ कहाँ कहा गया है ध्यान लगाने के लिए। मूल कंद से ब्रह्मरंध्र तक श्वेत रंग की ब्रह्म नारी सुषुम्ना का स्मरण करना है, ध्यान करना है। मूल कंद से कहाँ तक? ब्रह्मरंध्र तक। ब्रह्मरंध्र अभी हम लोगों ने 16वां आधार का क्या नाम है? 16वां आधार ब्रह्मरंध्र सर। तो मूल में जो कंद है वहां से लेकर के ब्रह्मरंध्र तक श्वेत रंग की ब्रह्म नारी सुषुम्ना का स्मरण। तो सुषुम्ना के लिए देखिए श्वेत रंग का इस्तेमाल किया गया, ये सभी छोटी छोटी चीजें हम देख सकते हैं। सुषुम्ना के लिए श्वेत रंग का इस्तेमाल किया गया है, और उसका स्मरण करना है। और स्मरण के दौरान भाव क्या होने चाहिए, कैसी कल्पना होनी चाहिए कि उस सुषुम्ना में करोड़ों विद्युत की प्रभा से युक्त ऊपर जाती मूर्ति का ध्यान करेंगे। उसमें ऐसी मूर्ति है, जो मूर्ति ऊपर जा रही है और वो करोड़ों विद्युत की प्रभा से, यानी कि ज्योति से वो
प्रभावित है और ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि एकदम चमकीली मूर्तियां वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। एक तरह से आप कहें तो ये कुंडलिनी के ध्यान की चर्चा है। पहला ये हुआ अंतरलक्ष्य में। फिर ललाट से थोड़ा ऊपर गोलक मंडल होता है, कहा गया ललाट है, ललाट से थोड़ा ऊपर गोलक मंडल है। उस गोलक मंडल में आपको ध्यान करना है तारे के समान ज्योति का, तारे के समान ज्योति का। अथवा अथवा आ रहा है, ये कीजिए, अथवा ये ध्यान कीजिए, अथवा ये ध्यान कीजिए। फिर हम लोग अंतरलक्ष्य में देखते हैं भ्रमर गुफा में भ्रमर आकृति वाले लाल ज्योति का ध्यान करें। भ्रमर गुफा के बारे में व्याख्याकारों ने लिखा है कि ग्रीवा से ऊपर भ्रमर गुफा है, ग्रीवा से ऊपर का स्थान कहा गया भ्रमर गुफा है। तो जनरली इसको मान के चला जाता है ग्रीवा से ऊपर भ्रमर गुफा। अब एग्जैक्ट नाम तो नहीं दिया गया, शायद अगर गुरु मिले, आध्यात्मिक गुरु, गुरु भी होते हैं शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, दो गुरु होते हैं, ध्यान रखिएगा, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु मेन होते हैं जो आपको फाइनल दीक्षा देते हैं, और दीक्षा गुरु के लिए उनके लायक बनने के लिए शिक्षा गुरु होते हैं जो आपको शिक्षा दे करके, ज्ञान दे करके दीक्षा गुरु के अनुकूल बनाते हैं, उनके लायक बनाते हैं। जब आप लायक हो जाते हैं तो आपको दीक्षा गुरु दीक्षा देते हैं। तो कहा गया अब इसमें ग्रीवा से ऊपर का स्थान भ्रमर गुफा कहा गया। तो एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता कि भ्रमर गुफा किस स्थान के लिए बात की जा रही है, इसलिए मैं अनुमान भी नहीं लगाता। अथवा कहा गया, अथवा कहाँ पर ध्यान लगाएंगे, दोनों कान दोनों तर्जनी से बंद करेंगे, दोनों कान दोनों तर्जनी, तर्जनी कहते हैं इंडेक्स फिंगर को, बंद करें। सिर के अंदर की ध्वनि जो निकल रही, हाँ ऐसे आवाज आती है, जैसे कान बंद करके देखिए, अभी अभी देखिए, तर्जनी उंगली से कान बंद करेंगे तो लगेगा अंदर धू 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 ध्वनि आ रही है, उस पर मन को ले जाए। तो व्याख्याकारों ने कहा ये नाद है, इस नाद पर ध्यान को ले जाए। वैसे भी हम लोग बंद करते हैं तो आवाज तो आती है। फिर कहा गया अथवा आंख के अंदर पुतली के आकार वाली नीली ज्योति को मन से देखें, आंख के अंदर पुतली के आकार वाली नीली ज्योति को मन से देखें। अब यहाँ देखिए जितनी चीजें हैं उसमें बाहर कहीं देखने की बात नहीं आ रही, बाहर कहीं ध्यान लगाने की बात नहीं आ रही, सारा ध्यान कहा गया अंदर ही लगाना है, सारे ध्यान अंदर लगाने की बात आ रही। उसके बाद मध्यम लक्ष्य की जगह दूसरे में बहिर्लक्ष्य आया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, बहिर्लक्ष्य। बहिर्लक्ष्य में क्या आएगा, बहिर का मतलब बाहर हुआ। तो अब अभी शरीर के अंदर हम लोगों ने ध्यान लगाया, सुषुम्ना से शुरू किया हुआ था, फिर गोलक स्थान पर आए थे, इस तरह से ध्यान देखा था हम लोगों ने। अब बाहर कहा गया नाक के आगे 4 अंगुल पर, अब 4 अंगुल ऐसे मान कर चलिए, नाक से आगे 4 अंगुल नीली ज्योति की कल्पना कीजिए, देखें। नाक से 6 अंगुल नीचे कहा गया, 4 और 2, 6 अंगुल नीचे कहा गया धुएं के रंग के वायु तत्व को देखने का प्रयत्न करे, यानी उनका ध्यान करे। अथवा 8 अंगुल नीचे, अब 6 हो गया तो 4 4 8 कीजिए, 8 अंगुल नीचे कहा गया है अग्नि तत्व का ध्यान करे, अग्नि तत्व का ध्यान। अथवा कहा गया है 10 अंगुल नीचे, 10 अंगुल नीचे कलकल करते जल तत्व का ध्यान करें, 10 अंगुल नीचे कलकल करते जल तत्व का ध्यान करना है। अब देखिए कि तत्व की बात आ रही, पृथ्वी अग्नि वायु आकाश से आ रही बात। फिर कहा गया है 12 अंगुल नीचे पृथ्वी तत्व का ध्यान करें, 12 अंगुल नीचे पृथ्वी तत्व का। फिर कह रहे आकाश की ओर मुख करके, आकाश की ओर मुख कर दीजिए और किरणों से व्याप्त आकाश को देखें। आकाश में सूर्य की किरणें फैली हुई है, आकाश को देखें, उस पर चित्त को एकाग्र करेंगे, चित्त इससे निर्मल होता है। अथवा कहा गया है ऊपर दृष्टि करके मध्य आकाश को देखें, ऊपर दृष्टि करें, मध्य आकाश को देखें, ज्योति के मूल उद्गम का साक्षात्कार करें। अब ऊपर देखेंगे तो ज्योति का जो मूल उद्गम मतलब जहां से मूल उत्पत्ति हो रही ज्योति का, उसका साक्षात्कार करने के लिए कह रहे हैं। इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई है। बहुत सारे लोग हो सकता है कि डायरेक्ट इसका अर्थ ये लगा ले कि सूर्य को देखने की कोशिश करें, क्योंकि सूर्य से ही मूल उद्गम होता है। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें अनुमान कुछ मत लगाइएगा, ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, गुरु बताएंगे कि एग्जैक्ट क्या स्थिति है। अथवा आकाश में यहाँ वहां कहीं भी देखें, आकाश में यहाँ देखें वहां देखें, कहीं भी देखें, चित्त आकाश के समान निर्मल हो जाते हैं, यानी आकाश का दर्शन करें, ऐसा कहा गया है। अथवा अपने दोनों नेत्रों से तपाए हुए सोने के समान वर्ण वाली पृथ्वी को देखें, दृष्टि इससे भी स्थिर होती है।
अब ये हम लोगों ने कौन सा देख लिया, बहिर्लक्ष्य देख लिया। अब यहाँ मैंने लिखा भी है, हालांकि बहिर्लक्ष्य के बारे में एक दूसरे ग्रंथ में अलग बातें बताई गई हैं, और ये भी कहा गया कि इस तरह अनेर बहिर्लक्ष्य पर ध्यान एकाग्र करने का वर्णन है। तो अब इसको हम लोग इस में चक्रव्यूह में नहीं फंसने वाले हैं। हम लोग तीसरे आएंगे। पहला हम लोगों ने देखा अंतरलक्ष्य, जो शरीर के अंदर अलग अलग एनर्जी पॉइंट पर ध्यान देने की बात कही गई। फिर हम लोगों ने बहिर्लक्ष्य देखा, जिसमें नाक से आगे कहा गया 4 अंगुल, फिर नीचे 6 अंगुल, 8 अंगुल, 10 अंगुल, 12 अंगुल, फिर सिर ऊपर करके आकाश में देखने की बात की गई। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें आई हुई। फिर है हमारा मध्यम लक्ष्य। अब मध्यम लक्ष्य में देखते हैं क्या बात आ रही है। बहिर्लक्ष्य तो ठीक है, बहिर्लक्ष्य में बहुत दूर तक देख लिया। मध्यम लक्ष्य में क्या कह रहे हैं, श्वेत वर्ण को मन से देखें, और वह भी श्वेत वर्ण ऐसा है आधार के बिना, आधारहीन श्वेत वर्ण, सिर्फ श्वेत वर्ण का की कल्पना करेंगे। श्वेत वर्ण यानी सफेद रंग की कल्पना करेंगे। अथवा कहा गया लाल वर्ण की कल्पना करें, लाल वर्ण को ध्यान करें देखते हुए, लाल वर्ण का देखें, अथवा लाल वर्ण को देखें, अथवा कृष्ण वर्ण को देखें, काले वर्ण को देखें, अथवा अग्नि वर्ण को देखें, अग्नि वर्ण को, अथवा अग्नि लपट के वर्ण को देखें, अथवा ज्योति रूप को देखें, ज्योति रूप को, अथवा सूर्य के मंडल के आकार को देखें, मंडल मतलब गोलाकार, सूर्य के मंडल के आकार को देखें, अथवा अर्ध चंद्र मंडल को देखें, आधा चांद को देखें, वैसी कल्पना करना है। अथवा स्थान रहित देखें, कोई स्थान नहीं, शून्य पर ध्यान है। और अथवा कहा गया है केवल अपने शरीर मात्र को देखें, केवल अपने शरीर मात्र को देखें, अथवा खंडित पिंड मात्र का ध्यान करें, अथवा खंडित पिंड मात्र का ध्यान करें। अब ये सब गुरु के सानिध्य की बात है, एक एक लाइन में कोई भी ध्यान नहीं होता है, एग्जाम की दृष्टि के लिए बस हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। उसको खुद से भी 1-2 बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जो चीज मैंने कहा जो ज्यादा मुश्किल हो उससे क्या करेंगे, दोस्ती करेंगे। दोस्ती का मतलब क्या होता है, अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये तो परिचय हो रहा है, एक दूसरे का परिचय कर रहे हैं। आपका परिचय इस पुस्तक से हो रहा है, और दोस्ती कब मानी जाएगी, जब 2-4 बार आप इसको खुद से भी पढ़ोगे, बोल बोल के पढ़ोगे, मनन करोगे, तब मानी जाएगी कि अब दोस्ती हो रही है। लिख लोगे तो पक्की दोस्ती हो रही है, और दोस्ती हो जाएगी तो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अब आप सोचो परिचय करके छोड़ना है या दोस्ती करनी है। दोस्ती करनी है तो पक्का करना है, ध्यान रखिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्योम पंचक। अभी जब हम लोग बहिर्लक्ष्य की बात कर रहे थे तो आकाश का ध्यान करने की बात आई थी। आकाश के ध्यान से भी फायदा होता है, चित्त स्थिर होगा। अब आकाश के बारे में, आकाश को व्योम कहते हैं, तो कहा गया आकाश भी 5 प्रकार का, आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश और सूर्याकाश। माइक बंद है, बोल जाएगी। आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश, 5 आकाश। इसको सीक्वेंस में, आजकल ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, कोई भी चीज कहते हैं सीक्वेंस में बताइए, कौन सा पहले कौन सा बाद में। काफी लोगों ने निमोनिक बताया हुए, देखिए आकाश पर महान तत्व सूर्य है, आकाश पर महान तत्व सूर्य है। जो सूर्य वाला सबसे लास्ट में रखिएगा, ऐसा ना हो जाए आकाश पर महान सूर्य तत्व है, नहीं, आकाश पर महान तत्व सूर्य है। तो आकाश पर हो गया पराकाश, महान हो गया महाकाश, तत्व हो गया तत्वाकाश, और सूर्य हो गया सूर्याकाश। आकाश पर महान तत्व सूर्य है। आकाश के बारे में क्या कहा गया, फिर पराकाश में क्या कहा गया, महाकाश में क्या कहा गया, तत्वाकाश में क्या कहा गया, सूर्याकाश में, सबको एक बार देखते हैं। अब ये जो 5 आकाश है, जैसे कि हम लोग सिद्धांत पद्धति में आगे पढ़ेंगे, कहा जाता है कि जो बाहर है वही अंदर है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, वो पिंड में अंदर भी, हमारे शरीर में भी सारे लोक हैं, 7 पाताल हैं, 21 ब्रह्मांड है, वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे। यहाँ देखिए आकाश के बारे में क्या कहा जा रहा है, अपने अंदर बाहर पूर्णतया मल रहित निराकार आकाश का ध्यान करें। आकाश में ही तो हम लोग अवस्थित हैं, हमारे अंदर भी आकाश, बाहर भी आकाश। यानी एक घड़ा को खुला छोड़ दें तो घड़े के अंदर भी घटाकाश है, घड़े के बाहर भी आकाश है, तो घड़ा आकाश में अवस्थित है। वही अभ्यास अपने शरीर के साथ हमें करना है। कितनी सुंदर बात, कितनी
आध्यात्मिक और सूक्ष्म बात की जा रही है। अपने अंदर और बाहर पूर्णतया मल रहित निराकार आकाश का ध्यान करें। ये आकाश का ध्यान करें। दूसरा कहा गया पराकाश, अथवा बाहर और अंदर अत्यंत श्वेत यानी सफेद आकार के पराकाश का ध्यान करें। अंदर बाहर हो गया। पहले में कहा गया है पूर्णतया मल रहित निराकार आकाश। आकाश का कोई आकार तो है नहीं, आकाश में कोई मल तो है नहीं, गंदगी तो है नहीं। दूसरा कहा गया अथवा ये आकाश मान के चलिए श्वेत आकाश, श्वेत आकाश का ध्यान। तो जब श्वेत आकाश हो गया तो पराकाश उसको नाम दिया गया। तीसरा कहा गया, अब आकाश का ही तीसरा नाम आएगा जिसका नाम आएगा महाकाश। तो महाकाश में क्या आएगा, अंदर या बाहर ऐसे आकाश का ध्यान करें जो प्रलयकालीन अग्नि के सदृश दिखता है। प्रलयकालीन अग्नि, एकदम भयंकर अग्नि, ऐसी अग्नि कि लगे कि पूरी दुनिया ब्रह्मांड सब राख कर दे, ऐसी अग्नि की कल्पना करनी है, उसी पर ध्यान टिका के रखना है। ये हो गया महाकाश। तो पहले में है मल रहित निराकार, दूसरे में हुआ श्वेत, उंगली पर भी गिनते जाइएगा। मल रहित निराकार आकाश का ध्यान, फिर श्वेत आकाश का ध्यान, फिर प्रलयकालीन अग्नि स्वर सदृश आकाश का ध्यान। अब आते हैं तत्वाकाश, अथवा अंदर और बाहर। अंदर बाहर छूट नहीं रहा है, पांचों में कहा गया अंदर बाहर अंदर बाहर। सत्य चित्त स्वरूप वाले, अब देखिए चौथे में आ गया सत्य चित्त स्वरूप वाले तत्वाकाश का ध्यान। सत्य चित्त स्वरूप वाले तत्वाकाश, चौथा हो गया। पांचवा में आते हैं सूर्याकाश में, अथवा अंदर बाहर जोड़ दीजिए, करोड़ों सूर्य के समान कांतिमय सूर्याकाश का ध्यान। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ, एक ही बात तो कही जा रही है, बस उसमें उसके गुण जो है वो बदलते जा रहे हैं। तो अब उसको थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं। मल रहित निराकार हो गया एक में, ठीक है, मल रहित निराकार। दूसरे में क्या हो गया, अत्यंत श्वेत आकार। तीसरे में क्या हो गया, प्रलयकालीन अग्नि के सदृश। चौथे में क्या हो गया, सत्यचित स्वरूप। पांचवे में क्या हो गया, करोड़ों सूर्य के समान। ये पांच चीजें हो गई, इसको सीक्वेंस में याद रखना, ये इंपॉर्टेंट। अभी तक तो सीक्वेंस पूछा गया है इसका, अब हो सकता है कि इससे संबंधित किस तरह का ध्यान करना ये भी क्वेश्चन में आ जाए, तो इसको अलग से आपने नोट्स बनाना है। स्पेशल डायरी में इसको नोट कीजिए, स्पेशल डायरी में नोट कीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर पूरा डिटेल आपको ना पढ़ना पड़े। तो अब आगे गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, गुरु गोरखनाथ जी क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सिद्ध सिद्धांत पद्धति के लेखक गुरु गोरखनाथ जी हैं। वो कहते हैं जिन्होंने 9 चक्रों को, 16 आधार को, 3 लक्ष्य को, 5 आकाश को नहीं जाना, वो सिर्फ नाम का योगी है। जैसे हम लोग लगाते हैं ना योगाचार्य, मैं भी लगाता हूँ योगाचार्य। पहले तो हमने योगी लगा रखा था, फिर हमने हटाया, हमने कहा अरे बाबा योगी का अर्थ ही कुछ और होता है। योगी लगाया, लोग योगी फलाना फलाना योगी फलाना योगिनी फलाना ये लगाते हैं। तो अगर हम 9 चक्रों को नहीं जानते हैं, जानने से मतलब थोड़ी एक पढ़ लिया तो जान लिया, उसको साक्षात नहीं किया। 16 आधार को नहीं जानते हैं, उसको साक्षात नहीं किया। 3 लक्ष्य 5 आकाश को साक्षात नहीं किया, इसका अभ्यास नहीं कर, सिर्फ नाम के योगी हैं, ये कहा। अब ये जो चारों चीजें कही गई हैं, एक 9 चक्र, 16 आधार 2, 3 लक्ष्य 4, 3 हो गया ना, 3 5 आकाश 4, ये जो 4 चीजें कही गई हैं, ये चारों चीजें किस उपदेश में है, द्वितीय उपदेश में। ये ध्यान रखेंगे, ये भी ध्यान आपको रखना चाहिए, कहाँ है, द्वितीय उपदेश में है। 5 आकाश हो गया, 3 लक्ष्य हो गया, द्वितीय उपदेश में है। अब द्वितीय उपदेश में ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है अष्टांग योग की चर्चा। अष्टांग योग, अष्टांग योग सीक्वेंस में नाम तो आप तुरंत याद कर लेंगे, लेकिन इसमें जो एक कठिनता आने वाली है वो है यम के बारे में क्या कहा गया, नियम के बारे में क्या कहा गया, किसको यम कहेंगे किसको नियम कहेंगे। गुरु गोरखनाथ जी के लिखी सिद्ध सिद्धांत पद्धति के मुताबिक ये इंपॉर्टेंट है।
अब अगर आप जाएंगे वशिष्ठ संहिता में तो वहाँ 10 यम 10 नियम है, तो 10 यम 10 नियम आप याद कर लोगे तो उसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन यहाँ पर 10 यम 10 नियम नहीं है, छोटी सी बात कही गई, लेकिन इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिए। यम में कहा गया है, पहले तो अष्टांग योग कौन सा हुआ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वही अंग है, वो सब लोगों को रटा होगा, वैसे भी लेवल 1 का भी एक क्वेश्चन हो गया है। ये हो गया आपका यम। कहा गया शांति इंद्रियों पर विजय प्राप्त, यानी शांति। यम किसको कहेंगे, अगर आपके अंदर शांति नहीं है, शांति की कोशिश नहीं कर रहे हैं, शांति अपने अंदर स्थापित नहीं कर रहे हैं, तो यम नहीं माना जाएगा। इंद्रियों पर विजय नहीं है आपके, तो आप यम आपका नहीं हुआ है सिद्ध। आहार निद्रा ठंडी वायु, आहार पर भी आपको कहा गया कंट्रोल होना चाहिए, निद्रा पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, ठंडी वायु को सहने की क्षमता होनी चाहिए, और ठंडी वायु के साथ साथ तीव्र धूप को सहने की भी क्षमता होनी चाहिए। ठंडी वायु तीव्र धूप अगर दो ही चीज अलग से ले ले शरीर के लिए, तो तितिक्षा शब्द इसके लिए आता है। भीषण ठंड को भी सह सकते हैं, भीषण गर्मी को भी सह सकते हैं, तब तितिक्षा की स्थिति होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, शांति आपको लाना मन में, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है, आहार निद्रा पर विजय प्राप्त होनी चाहिए, ठंडी वायु और तीव्र धूप पर आपकी विजय प्राप्त आपको करना चाहिए। जब ये हो जाए तो आप, अब यम आपका पूरा हो। अब हम लोग आते हैं नियम पर। देखिए अभी जब पढ़ रहे हैं इतना इंटरेस्ट लेकर पढ़िए कि मेरे पीछे पीछे बोल बोल करके, बोलने का मतलब माइक खोल के नहीं बोलना है, माइक बंद रख के बोल बोल करके उसको प्रैक्टिस करते जाइए, फिर आंख बंद कीजिए, उसको मनन कीजिए, फिर आगे बढ़िए। अब आते हैं नियम पर। नियम में कहा गया है मन की वृत्तियों पर नियंत्रण। किस पर नियंत्रण, मन की वृत्तियों पर नियंत्रण होना चाहिए। अरे मन की वृत्ति, ऊपर इंद्रिय की बात आई हुई है, इंद्रिय पर विजय है, यहाँ मन की वृत्ति, तो इंद्रियों का स्वामी कौन है, मन है। चलिए मन की बात हो रही है, मन पर नियंत्रण कर लिया। एकांत में रहना है, एकांत में रहना, कहीं क्या घर परिवार छोड़ दें, तो साथ में रह के भी एकांतवास हो सकता है, साथ रह के भी असंग हो सकता है, संग में भी असंग। तो एकांत में रहना, संगति से दूर रहना, उदासीनता का भाव लाना, राग द्वेष, ये राग द्वेष जो है, उदासीनता, राग द्वेष से दूर रहिए, राग द्वेष से दूर, उदासीनता में हो गया राग द्वेष से दूर, ना राग ना द्वेष। लोभ मोह का अभाव, ना लोभ हो किसी चीज के प्रति, ना मोह हो, संतुष्टि का भाव होना चाहिए, और गुरु पर तो पूर्ण विश्वास होना चाहिए। संतुष्टि का भाव, गुरु पर पूर्ण विश्वास। तो ये हो गया यम, ये हो गया नियम, यम नियम हो गया कंप्लीट। कोई दिक्कत यम नियम में तो नहीं है, हो जाएगा, एक बार में नहीं होगा तो यम नियम पूरा इसको टेबल बनाइए, घर की दीवार पे चिपका दीजिए, ऊपर लिख दीजिए सिद्ध सिद्धांत पद्धति द्वितीय उपदेश, ये भी लिखिएगा जरूर। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 21 उपदेश में यही क्वेश्चन पूछ दिया तो कहीं आता तो था, और ये उपदेश तो हम पढ़ के नहीं गए थे अलग से, तो क्या करेंगे, फंस जाएंगे। अब आते हैं आसन में, 3 आसन बताए गए हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, स्वस्तिक आसन, पद्मासन, सिद्धासन। स्वस्तिक आसन, पद्मासन, सिद्धासन, ये आपको याद होना ही चाहिए। कितने आसन, अभी तक आप लोगों ने जो ग्रंथ पढ़ा है, हठ पर दीपिका 15 आसन, और घेरन संहिता 32 आसन, हठ रत्नावली 84 आसन पढ़ लिया आप लोगों ने, और अभी हम लोग सिद्धांत पद्धति पढ़ रहे हैं, 3 आसन है, 3 तो याद रह जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना दिक्कत। अब इसमें आसन के बारे में और भी कहा गया है, आसन की परिभाषा भी दी गई है, जिसमें कहा गया अपने सत्य चित्त स्वरूप में विद्यमान होना भी आसन है। आसन का मतलब क्या होता है, स्थिर होना, किसी चीज में जो है आप एकदम लगा करके बैठे हुए उसमें स्थिरता से। अब वो चित्त हो चाहे चाहे आपका शारीरिक स्थिति हो, दोनों ही आसन है। और एक आसन है जिस आसन पर आप विराजमान होते हैं, वो भी आसन है, वो भी रखा रहता है। तो अपना जो सत्य चित्त स्वरूप है, तो सत्य चित्त स्वरूप किसका होता है, सत्य चित्त स्वरूप आत्मा का होता है। सत्य चित्त स्वरूप किसका होता है, आत्मा का होता है। उस स्वरूप में विद्यमान होना आसन है, और उसी के लिए तो सारा कुछ किया जा रहा है, सारा तामझाम जितना पढ़ रहे हैं, उस सत्य चित्त स्वरूप को जान करके अभ्यास करके उसी में विद्यमान हो रहा आसन। और जब तक नहीं वो दर्शन हो रहा तब तक उसका अभ्यास करते रहना।
तो अब कहा गया 3 आसन है, किसी भी एक आसन में बैठ करके मन को एकाग्र कीजिए। अब प्राणायाम की बात आई हुई, प्राण की स्थिरता को प्राणायाम का रेचक, पूरक, कुंभक और स्थान विशेष में श्वास को स्थिर करना, 4 बात कही प्राणायाम में। प्राण की स्थिरता, रेचक, पूरक, कुंभक, 3 हो गया, ये तो 3 सब लोग जानते हैं। स्थान विशेष में श्वास को स्थिर करना, चौथी बात है। ये प्राणायाम के 4 लक्षण भी इसको कहा जाता है, प्राणायाम के 4 लक्षण। अब हम लोग आते हैं प्रत्याहार में। प्रत्याहार, प्राणायाम का प्रत्याहार, आत्मा के घोड़े को विषयों से लौटाना। आत्मा के घोड़े कहाँ से आ गए? आत्मा का कोई घोड़ा होता है या सवारी करता है? आत्मा के घोड़े मतलब इंद्रियों के बारे में बात होगी। ऐसे इंद्रियों की चर्चा ऊपर आया हुआ था ना पहले वाले में, यम में इंद्रियों की चर्चा थी, नियम में मन की चर्चा थी। तो आत्मा के जो घोड़े हैं जिसको इंद्रिय कहा जाता है, उनको विषयों से लौटाना, विकारों को दूर करना, उत्पन्न हो रहे विकारों की निवृत्ति कर देना, यही प्रत्याहार है। उसे यम का पालन हो जाए तो प्रत्याहार लगता है अपने आप पालन हो जाएगा, ये जुड़ा हुआ है उससे प्रत्याहार में, तो मुश्किल नहीं है। अब आते हैं हम लोग धारणा, ध्यान, समाधि रहेंगे। धारणा, वह आत्मा अंदर और बाहर एक ही है, ऐसी धारणा करनी है मन में धारणा करनी। वो जो आत्मा है अंदर बाहर एक ही है, वो अभी तक हम लोग क्या मानकर चलते हैं, हमारे अंदर आत्मा है, बाहर तो है ही नहीं आत्मा। लेकिन जब अद्वैत में आते हैं तो सब कुछ जब ब्रह्म ही है, तो हम जब श्वास ले रहे छोड़ रहे, ये भी ब्रह्म में ही हो रहा है, ये भी ब्रह्म है, ये आकाश भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, निर्जीव सजीव जैसा कुछ नहीं, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म स्वरूप है। तो अंदर और बाहर आत्मा एक ही है, अपने स्वरूप को ही अंतःकरण में स्थापित करना, अपने स्वरूप को। अब धारणा में आ रहा है, जो भी भाव आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है वो आत्मा में ही उसका अनुभव करना है। बहुत सारे भाव अभी उत्पन्न हुए, बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग बातें आ रही होंगी आत्मा के बारे में, अलग अलग दर्शन के बारे में। तो अब कह रहे हैं जो भी भाव आ रहा है उसे निराकार आत्मा में ही अनुभव कीजिए। निराकार मतलब आत्मा कोई आकार नहीं होता है, व्यापक है, विभु है। मन को दीपक की लौ की तरह पूर्ण स्थिर करे, दीपक की लौ जैसे स्थिर होते उसे मन को स्थिर कीजिए। हो गया धारणा। अभी धारणा हुआ है, धारणा सिद्ध हो करने के लिए अब जब धारणा में थोड़ा सा लग जाएंगे तो ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। अब ध्यान में कहा गया अद्वैत भाव रखना ध्यान। चित्त में जो कुछ भी भाव पदार्थ है वही आत्मा है। चित्त में जो कुछ भी भाव पदार्थ है वही आत्मा है। चित्त में जब जो कुछ भी ज्ञान का विषय होता है हमारे चित्त में, वह सब उसका ही स्वरूप है, ऐसी भावना करना है ध्यान में। अब देखिए ध्यान में थोड़ी सी उच्च भावना आ गई, उससे थोड़ा सा धारणा से थोड़ा अलग स्टेप आ गया, लेकिन उसी में उच्च अवस्था का आ गया। चित्त में जो भी भाव, आपके भाव कहाँ आएंगे? चित्त में। तो वो भाव पदार्थ का, भाव को यहाँ पदार्थ कहा गया है, भाव पदार्थ है, वही आत्मा है, आत्मा की वजह से हो रहा है। तो चित्त में जब जो कुछ भी ज्ञान का विषय हो रहा है वो सब आत्मा का ही स्वरूप है, ऐसी भावना। सब आत्मा, सब कुछ आत्मा ही आत्मा होगा तो सभी प्राणियों के प्रति संभाव आ जाएगा। तो कहा गया सभी प्राणियों के प्रति संभाव रखें, तब ध्यान से ये बात आ जाती है। अब समाधि में कहा गया, अभी रखने की बात, अभी कहा गया रखिए, अभी रखिए, अभी हुआ नहीं है। जब रखते 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 हो जाएगा, सब में अद्वैत तो हो जाएगा, अब उसके लिए प्रयास की जरूरत नहीं है, तब समाधि लग जाएगी। अंतःकरण में सभी तत्वों की सम अवस्था, अब अंतःकरण में भी कोशिश कर रहे हैं, अब सम अवस्था हो गया, मन क्रियाशील, क्रियाहीन हो गया मन, और पूर्ण रूप से मन स्थिर हो गया। वो भी कैसे स्थिर हुआ? तो कोई प्रयास की जरूरत नहीं पड़ी, बिना प्रयास के, बिना प्रयत्न के स्थिर हो गया। यही स्थिति, यही समाधि है। समाधि भी हो गया हमारा। अब देखिए कितने अंक की चर्चा है? 8 अंक। किस अध्याय में है? द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय का नाम है पिंड विचार।
आसन कितने? 3 आसन है, स्वस्तिक, पद्मासन और सिद्धासन। स्वस्तिक आसन, पद्मासन, सिद्धासन। ये आपका द्वितीय उपदेश भी कंप्लीट हो गया। इससे संबंधित कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग तृतीय पर चलेंगे, क्योंकि बहुत स्लो करेंगे तो सिलेबस दिक्कत होगी, नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो तृतीय अध्याय है पिंड संविद, यानी पिंड का ज्ञान। तो जो बाहर सारी चीजें हैं ब्रह्मांड में, वो हमारे अंदर भी है, शरीर में भी। तो इसीलिए शायद इसलिए होता होगा कि हमारे अंदर भी तो नवग्रह वगैरह हैं, तो वहां का ग्रह हिलता होगा तो हमारे अंदर का ग्रह भी हिलता होगा, तो इससे भी दिक्कत होती होगी, शायद ऐसा कुछ होगा। तो शरीर ही ब्रह्मांड कहा गया है। संपूर्ण विश्व है जो योगी इस रहस्य को जानता है। संपूर्ण विश्व इस शरीर में है, जो योगी गोरखनाथ जी कहते हैं इस रहस्य को जान जाता है, वही पिंड का ज्ञानी है, यानी इस शरीर का ज्ञानी। अब कहा गया है जो ये पिंड है, इसका आधार क्या है? आधार कहा गया कच्छप है। कच्छप मतलब कछुआ है। लीजिए हम लोग कच्छप देखते हैं बाहर, कहा गया नहीं वो कच्छप आपके शरीर में ही है। अरे कहाँ है कच्छप शरीर में? तो कहा गया पैर के तलवे में स्थान है उसका, कच्छप का। तो हम लोग खड़े होकर चलते हैं ना, इतना बैलेंस बना लेते हैं, इतना सा पैर होता है, और किसी का 100 किलो वजन होता है वो भी उतने पे बैलेंस बना लेता है, किसी 50 किलो भी बना लेता है। तो वो उसको कहा गया कच्छप है। तो कच्छप का स्थान अब कहाँ हो गया? आधार है कच्छप, तो स्थान कहाँ हो गया? पाँव के तलवे में। और क्या क्या चीजें हैं तो एक बार यहाँ देख लेते हैं, फिर हम लोग इसका नाम भी देखना पड़ेगा। और इसका जो है एक सेकेंड, इसको जो है आपको चार्ट में भी देखना पड़ेगा, और थोड़ा सा इसको याद भी करना पड़ेगा। थोड़ी सी चीजें याद करनी पड़ती, दोस्ती करनी पड़ेंगी। 7 पाताल बताया गया है। 7 पाताल आपके कमर से नीचे 7 पाताल है आपके शरीर में। फिर 21 ब्रह्मांड है, तो आपके जो है कमर से ऊपर ब्रह्मांड है, 21 ब्रह्मांड है। रीढ़ की हड्डी में अकेले अकेले 4 आपके ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड मतलब लोक ही कहा गया है। तो अगर ऐसे टोटल लोक देखें सामान्य भाषा में, व्याख्या में, तो 7 पाताल 21 लोक, तो 28 लोक हो गए ऐसे तो। लेकिन यहाँ नाम दिया गया है, इसके हिसाब से एग्जाम के लिए यही चलेंगे। 7 पाताल, 21 ब्रह्मांड, 7 द्वीप भी मौजूद है, और फिर 7 समुद्र मौजूद है, 9 द्वार भी है, 9 खंड भी मौजूद है। लीजिए शरीर में 8 पर्वत भी हैं। अब पर्वत है तो हिमालय घूमने चलो ट्रैकिंग में, यही ट्रैकिंग कीजिए। 9 नदियां मौजूद हैं। उसके अलावा 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह, 15 तिथियां। तो ये आसान है, एक दो जगह बता दिया गया है। ये अब एक एक करके देखेंगे। उससे पहले प्रियंका जी ने हैंड रेज किया है, पूछ लेते हैं प्रियंका जी से कि उनको डाउट हो रहा है क्या कि शरीर में है कि नहीं सारी चीजें। सर इसमें 64 वर्ण भी था ना? हाँ वो भी है, नीचे है वो। ठीक है सर। ठीक है, आइए, बहुत सुंदर। ये तो आपको नोट्स मिल गया हुआ है। पाताल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक, सुतल, वितल, अतल, के साथ है। नीचे से आ रहा है, पांव से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, कमर से नीचे ही सारे हैं ये, कमर से नीचे ही सारे। पाताल, तलातल, महातल, रसातल। पाताल, तलातल, महातल, रसातल। अब यहां तक याद कीजिए पहले 4। ये चारों आपके ना जो एंकल वाला स्थान है, वहां से लेकर अंगूठा तक में 4 हो गए। वहां से लेकर अंगूठा तक में 4, ये समेट दीजिए 4 को। तो इसको 4 को एक साथ याद कर लीजिए। फिर सुतल, वितल, अतल अलग से याद कीजिए, तो 4 3 7 आराम से याद हो जाएगा। एक साथ देखना शुरू करेंगे दिक्कत होगी। पाताल लोक कहाँ है? तो पाँव का अंगूठा कहाँ गया? अंगूठा ही पाताल लोक है। तो शरीर में सबसे नीचे का हिस्सा क्या है? पाँव का अंगूठा है। तो सबसे अगर ऐसे पाँव अब सो जाए, आप पाँव को ऐसे कर दे, तो सबसे नीचे वाला हिस्सा लंबाई में भी जाएंगे तो पाँव के अंगूठे तक पहुंचेंगे। तो सबसे नीचे जो होगा उसी को तो पाताल कहेंगे ना शरीर में। तो इसमें कोई संशय तो नहीं होगा। पाताल लोक शरीर में पूछे कहाँ है, तो आप कह दोगे पाँव के अंगूठे में पाताल लोक है। कह दोगे ना, थम्स अप तो करो, पता तो चलेगा हाँ मैं सही कह रहा हूँ, ध्यान में मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रही बात, तो मजा आएगा पढ़ने में। हाँ बढ़िया, सबका आ गया। तलातल लोक कहाँ है? अब तला तो कहा गया, पाताल लोक तो हो गया पाँव के अंगूठे में। अब तलातल लोक कहा गया अंगूठे के अग्रभाग में। अरे बाबा, अंगूठा उसके अग्रभाग में कहा गया। देखते हैं मंत्र में क्या है। अंगूठे के अग्रभाग में
कुर्म पाद तले बसती, चलिए कुर्म कछुआ तो पाद तल में बसता है। पातालम पाद अंगुष्ठे, अब लीजिए तलातल कहा गया अंगुष्ठाग्रे, अंगुष्ठ के अग्रभाग में कहा गया। लीजिए मानना पड़ेगा अंगुष्ठ के अग्रभाग में। तलातल लोक तो कहा गया अंगुष्ठ के अग्रभाग में। अब लीजिए एक तो पाताल याद कराया, तलातल उसके नोक पे बिठा दीजिए अंगूठे के अग्रभाग में। फिर कहा गया महातल, अब महातल, चलिए महातल आकर के थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहा है, यानी अंगूठे में दो हो गया, पांव के अंगूठे में पाताल, अंगूठे के अग्रभाग में तलातल। अब महातल आ गया, महातल कहा गया पैर के ऊपरी भाग में, पैर के ऊपरी भाग में महातल है। अब रसातल, तो रसातल हुआ एड़ी में, एड़ी जिसको कहते हैं टखना वाला, एड़ी, एड़ी में हुआ रसातल। तो एड़ी से जब पहले बच्चे गुल्ली गुल्ली गोली कांच की गोलियां खेलते थे ना, अब उसको गड्ढा बनाना पड़ता था। तो थोड़ा सा देखा कि कच्ची मिट्टी है तो एड़ी ऐसे लगाया, चारों तरफ घूम गए और गड्ढा बन जाता था छोटा सा, और उसमें कांच की गोलियां खेलते थे हम लोग ऐसे ही। तो रसातल बना दिया छोटा सा वहां पर, तो रसातल हो गया टखने से, गुल्फ में हो गया। फिर अब आया हुआ है तीन, चार तो हो गया हमारा। सुतल वितल अतल, सुतल वितल अतल, पिंडली घुटना जंघा, पिंडली घुटना जंघा, पिंडली घुटना जंघा, सुतल वितल अतल। तो ऐसे हमें याद करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, अच्छा इधर तो है ही, सुतलम जंघाव्याम वितलम जानवो अतल, अतलम उर्वो रेवा, अतलम उर्वो रेवा। अब ये हो गया अतल जंघा में। और जो सातों पाताल है ये किनके अधीन है? देवता कौन है इनके? रुद्र देवता है, रुद्र देवता के अधीन है। और रुद्र देवता नाम से ही जाहिर है, शरीर में जो एक क्रोध रूपी भाव होता है वही रुद्र है, काल अग्नि रूप में वही रुद्र है। अब इसी बात को इस तस्वीर पर दिखाया है, और कुछ नहीं है इसमें। पाताल लोक अंगूठा है, तलातल हो गया आपका अंगूठे का अग्रभाग, फिर पांव का ऊपरी भाग जो है उसको महातल कहा गया, फिर एड़ी को यहाँ देखिए रसातल हो गया, चार ये हो गए पांव में यहाँ पर। अब उसके बाद पिंडली, घुटना और जंघा, तो पिंडली सुतल वितल अतल, सुतल वितल उतल हो गया, पिंडली घुटना और जंघा। चलिए देवता रुद्र है, याद हो गया सभी लोगों को कि नहीं हुआ है? या एक दो बार मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। ज्योति जी, पूजा जी, अच्छा दो ही लोगों को बात समझ में आई, बाकी लोगों को तो आई भी नहीं। अच्छा आरजू जी, स्वाति जी, शोभना जी, ममता जी, सपना जी, दिव्यंता जी, रेशमी जी, अंजलि जी, पूजा जी, हेमंत। मैं नाम ले रहा हूँ तो सब लोग करेंगे, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। सात पाताल हो गया। अब इसके बाद 21 ब्रह्मांड की चर्चा है, सात पाताल के बाद 21 ब्रह्मांड की चर्चा है। इसकी चर्चा है 21 ब्रह्मांड। 21 ब्रह्मांड मतलब लोक कहा गया है ब्रह्मांड। अब उसमें से भूलोक, भूअलोक, स्वलोक, पहले ये देखिए ये तीन लोग, इस बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था। भूलोक का स्थान कहाँ है, भूअलोक का स्थान कहाँ है, स्वर्ग लोक का स्थान कहाँ है शरीर में? ये सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए, इसमें आया हुआ था। साथ में विष्णु लोक भी था, विष्णु लोक। क्वेश्चन ना हो तो मैं दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर ऊपर आया हुआ है, ऐसा ही देखिए। सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए, भूलोक, भूअलोक, स्वर्गलोक, विष्णुलोक, कुक्षी, गुह्य स्थान, लिंग स्थान, नाभि स्थान, ये आया हुआ है। ये चार इधर है, फिर इधर स्थान दिया। हाँ हेमलता जी। सर इसका कुक्षी का क्या मतलब था? वही नहीं समझ में आया था मुझे। अभी आएगा ना, अभी आएगा, देखते ठीक है हैं सर। उसमें लोक में आता है कि नहीं। देखिए कुक्षी मतलब पेट होता है, ठीक है, कुक्षी मतलब पेट होता है, पेट में विष्णु लोक। ओके सर। अब 21 ब्रह्मांड हुआ, भूलोक, भूअलोक, सुअलोक। भूलोक हो गया गुदा में कहा गया भूलोक। जंघा तक हम लोगों ने देख लिया था, सात पाताल। जंघा से ऊपर कहा गया गुदालोक, गुदा फिर लिंग फिर नाभि, गुदा लिंग और नाभि। तो गुदा में भूलोक, लिंग में भूअलोक और नाभि में स्वर्गलोक। भू भुव स्व, गुदा में भूलोक, लिंग में भूअलोक और स्वर्ग नाभि में। तीनों के देवता इंद्रदेव है। लीजिए भू भुव स्व के देवता इंद्रदेव, ये भी ध्यान रखिए। यही चीज हमने देखा, भूलोक, भूअलोक, स्वर्गलोक,
ये तीनों के देवता इंद्र हुए। फिर 21 ब्रह्मांड में महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये चारों के देवता ब्रह्मा भगवान है। ये चारों जो है महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ मेरुदंड में है। मेरुदंड में आपके 4 लोक हैं। मेरुदंड में कितने लोक हैं? 4 लोक हैं, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। कहाँ कहाँ मेरुदंड में है? तो मेरुदंड के मूल में महलोक है, मेरुदंड के छिद्र में जनलोक है, मेरुदंड के नाल में तपोलोक है और मेरुदंड के मूलाधार में कहा गया है सत्यलोक है। और ये चारों देव के देवता ब्रह्मा भगवान है। तो कल भी सवाल आया था, स्पेशल बैच में आया था कि इसमें मेरुदंड के मूल में और मूलाधार तो एक ही चीज लगता है। हाँ, सही बात है। फिर मैंने पुस्तक पलट के देखा बड़े बड़े विद्वानों का, तो उसमें कहा गया ये जो है गुरु की कृपा होने पर ही इसका आभास हो सकता है, तभी आपको इसके स्थान का प्रॉपर पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या है। ऐसे तो व्याख्या में सही से पता चलना मुश्किल है। कई जगहों का, बहुत सारी जगहों का पता चल रहा है, गुदा लिंग नाभि पता चल रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजों का क्या पता कभी ये देव से संबंधित सवाल आ गए तो दिक्कत होगी। अब हम लोग आते हैं एक एक लोक, और 3 हमने पढ़ लिया, भू भुआ स्वर। उसके बाद हमारा 18 और बच गए, 18 ब्रह्मांड बच गए हैं, उसको लोक कहा गया। पेट में विष्णु लोक है। अब आप कह सकते हैं हमारे शरीर में ही 21 ब्रह्मांड हैं, तो पेट में विष्णु लोक, कुक्षी, विष्णु भगवान है। शरीर के सभी क्रियाओं के कारण वही है, यानी पालन करता। विष्णु लोक कहाँ? विष्णु भगवान क्या करते हैं? पालन करते। कहते हैं पेट पालने का सवाल है, पेट का सवाल, पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं। तो पालन करता हो गए तो विष्णु, अब याद आ जाएगा। पेट पालन है तो विष्णु भगवान पालन कर रहे हैं, याद हो गया। हृदय में रुद्र लोक है, रुद्र उग्र स्वभाव का कारण बनते हैं। हृदय में भावनाएं उमड़ती हैं उग्र रूप में, तो हृदय में रुद्र लोक हो गए। वक्ष स्थल, हृदय के बाद पूरा वक्ष स्थल वाला हिस्सा, ये ईश्वर लोक हो गया। ईश्वर, पूरे ईश्वर, हाँ, हृदय में देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, रुद्रुग है या और कोई बालक है, तो उनकी जो तस्वीर बनती है तो हृदय में दिखाते हैं कि सत्यनारायण भगवान, भगवान विष्णु की तस्वीर बना दिया तो उनके दर्शन हो रहे हैं। वक्ष स्थल पर ऐसे बना देते हैं पूरा, इसी पर दर्शन हो रहे हैं। तो वक्ष में, वक्ष स्थल में ईश्वर लोक है। ईश्वर देवता हो गए, तृप्ति रूप में मौजूद है, तृप्ति होती है। पूरा श्वास लंबा भरते ना, हाँ, अच्छा लगता है, पूरा लंग्स में श्वास भरने, हाँ, तृप्ति हो जाती है। ऐसे बस निमोनिक बना रहा हूँ, कुछ भी याद कीजिए, कैसे भी कीजिए, आप कुछ और तरीके से कर सकते हैं, इसका और कोई अर्थ नहीं। कंठ मूल में सदाशिव लोक कहा गया। कंठ मूल में सदाशिव लोक है, सौम्य रूप में मौजूद है भगवान सदाशिव। और कंठ के बीच में नीलकंठ लोक है। नीलकंठ वाला भी याद है, बीच में ही रोक दिया भगवान, जो है हलाहल पी लिया तो बीच में ही रोक दिया तो गला हो गया नीला। तो हमारे अंदर भी है नीलकंठ, अभय रूप में मौजूद है। नहीं तो अगर पी लेते खत्म तो फिर खत्म, सृष्टि खत्म। अगर हलाहल नहीं पीते विष्णु शंकर भगवान तो अभय दे दिया उन्होंने, कहा लो मैंने हलाहल पी लिया, तुम लोगों के लिए अभय, अब कोई भय नहीं। तालु द्वार, अब यहाँ से पहुंच गए तालु द्वार पर। तालु द्वार पर कहा गया शिव लोक है। अब आ सकता है तालु द्वार पर कौन सा लोक है, या शिव लोक कौन सी द्वार पर है, तो तालु द्वार पर है। तालु द्वार के बाद माफी चाहूंगा, लंबिका मूल में पहुंच जा रहे हैं। लंबिका मूल, लंबिका मतलब क्या होता है? जिह्वा को लंबिका कहते हैं। लंबिका या जिह्वा है, यही लंबिका। लंबिका के मूल में भैरव लोक है। लीजिए भैरव लोक। अब इसमें एक जगह आएगा भैरव शब्द का, ऊपर भी आया हुआ था, यहाँ भी भैरव आया, एक जगह और भैरव शब्द आएगा जहाँ पर कहा गया जब पंचम उपदेश में आएगा, जब गुरु के निर्देश के मुताबिक आया ऐसा सब टीचर भी लंबिका मूल में भैरव लोक है और लंबिका के मध्य में महासिद्ध लोक है। लंबिका के मूल और लंबिका के बीच में मध्य में महासिद्ध लोक है। वहां महासिद्ध देवता है और ज्ञान रूप में मौजूद है, ज्ञान रूप।
ललाट के मध्य में अनादि लोक है, ललाट के मध्य में अनादि लोक, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, आदि न अंत, अनादि है, अनादि देव है। और भावों पर, दोनों भाव पर कहा गया है कुल लोक है, कुलेश्वर कहा गया, कुल लोक दोनों भाव पर है। फिर कहा गया शंख नारी के ऊपर नलिन स्थान है, शंख नारी के ऊपर नलिनी स्थान है, वहां अकुलेश लोक है, शंख नारी पर अकुलेश्वर। अब स्थान पूछेंगे आप, स्थान मत पूछिएगा, देखते नीचे कुछ लिखा होता है। ब्रह्मरंध्र में पर ब्रह्म लोक है, चलिए ब्रह्मरंध्र आ गया, पर ब्रह्म लोक है। और ऊपर के कमल सहस्रार में अपर लोक है, ऊपर के ब्रह्म सहस्रार में अपर लोक है, जिनके देवता पर ब्रह्म है। और फिर अंतिम कहा गया है त्रिकूट स्थान में शक्ति लोक है, जहाँ के देवता पराशक्ति कहा गया। तो परमेश्वर, पर ब्रह्म, पराशक्ति। चलिए इसमें भी बहुत सारा हो गया। और लोक जो है इसमें हमने कल जो ये देख लिया, पेट में विष्णु लोक, हृदय में रुद्र लोक, वक्ष स्थल में ईश्वर लोक, कंठ मूल में सदाशिव, और फिर नीलकंठ, कंठ के बीच में नीलकंठ, फिर तालु द्वार पर शिवलोक, लंबिका मूल में भैरव, और लंबिका के मध्य में महासिद्ध लोक, ललाट में अनादि लोक हम लोगों ने देखा। फिर हमने देखा भवों पर लोक, और शंखनी नारी के ऊपर जो नलिनी स्थान है उस पर अकुलेश लोक है। ब्रह्मरंध्र में पर ब्रह्म लोक है, ऊपर के कमल सहस्रार में अपर लोक है, त्रिकूट स्थान में शक्ति लोक है, और देवता के भी नाम हम लोगों ने देखे, इस तरह से देवता के नाम है। तो आपको ये, आप चाहोगे कि पूरी क्लास में इतनी भीषण भीषण चीजें याद हो जाए, जितना हम पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देंगे तो चित्त में जाएगा, पूरी तरीके से एक बार में याद नहीं होगा। ये आप कैसे करना है, टेबल बनाइए, दीवार पर चिपकाइए, स्टिकी नोट्स पर चिपकाइए, और फिर एक बार पढ़िए। फिर वर्ण विचार की भी चर्चा है, वर्ण विचार को किसी और संदर्भ में नहीं लेंगे, किताब में है, पढ़ रहे हैं, लेकिन जो वर्ण हम लोगों ने आजकल फैला रखा, जिसको लेकर के हम लड़ते झगड़ते हैं, उस वर्ण की चर्चा तो यहाँ नहीं होगी। बट ऑब्वियस है यहाँ व्यवहार के हिसाब से, संस्कार के हिसाब से बात होगी, जाति के हिसाब से नहीं होगी। वर्ण विचार में कहा गया ब्राह्मण, ब्राह्मण के गुण क्या है, क्षत्रिय, क्षत्रिय किनको कहा जाएगा, वैश्य, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है, और 64 जो कला है उस 64 कला के अलग अलग कलाकार हैं, उसको जानने वाले, उनके अलग नाम है, वो अलग वर्ण कहे गए हैं। तो ब्राह्मण के कहा गया सदाचार, अच्छा आचरण होना चाहिए। शिक्षा दीक्षा का कार्य ब्राह्मण करेंगे, यानी जो शिक्षा दीक्षा देने वाले हैं वो ब्राह्मण है। और अच्छा आचरण कहा गया है, ये ब्राह्मण के गुण में हो गए। क्षत्रिय जो देश की रक्षा कर रहे हैं, क्षत्रिय जो धर्म की रक्षा के लिए लड़ मर पड़ते हैं, वो धर्म रक्षा वाले क्षत्रिय हैं। युद्ध करते हैं न्याय के लिए, वो क्षत्रिय हैं। जो वीरता का परिचय देते हैं पुरुषार्थ के लिए, वो क्षत्रिय है, गलत के लिए नहीं। फिर वैश्य जो व्यापार कर रहे हैं वो वैश्य हो गए। शूद्र जो सेवा कार्य में लगे हुए हैं वो कौन हो गए, वो शूद्र हो गए। अब आजकल तो एक ही व्यक्ति में सारा कुछ होता है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बदले पैसा ले रहा हूँ तो व्यापार हो गया। अगर मैं कभी सेवा कर रहा हूँ तो मैं शूद्र हो गया, रक्षा कर रहा हूँ तो क्षत्रिय हो गया, पढ़ा रहा हूँ तो ब्राह्मण हो गया। तो बहुत सारी चीजें आजकल एक ही में है। फिर कहा गया 64 कला में जो कार्य होता है, तो एक एक वर्ण, 64 का एक कला को जानने वाला, एक वर्ण दूसरी कला को जानने वाला दूसरा वर्ण, इस तरह से 64 कला 64 वर्ण की चर्चा है। अब ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा 8:09 हो गए, अरे आप लोगों ने बताया नहीं। चलिए द्वीप, समुद्र, ये हम लोग बाद में देखेंगे। 9 खंड, 8 पर्वत, ठीक है। कल तो ये आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा और चौथे में हम लोग एंटर कर जाएंगे। तीसरा और चौथा कल कंप्लीट हो जाएगा, 5वां 6ठा बचेगा। तो आज है कौन सा दिन, आज है वेडनेसडे, थर्सडे, तीसरा, चौथा, फ्राइडे और सैटरडे। आराम से सैटरडे तो खत्म आपका, 21 को खत्म। फिर 22 संडे है। एक हफ्ते में कोशिश करेंगे शिव संगीता को खत्म करने की।